जनपद मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर में चामुंडा मंदिर के प्रांगण में निषाद पार्टी के बैनर तले सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दर्जनों पीड़ितों ने पहुंचकर निषाद पार्टी के पदाधिकारियों से अपने पुरखों की जमीन को आजाद कराने की मांग उठाई। दबंगों पर कार्रवाई कराने की मांग भी उठाई गई। शिकायतकर्ता पीड़ित ननिया सहित कई पीड़ितों द्वारा बताया गया कि हमारे पूर्वजों को जमींदारों ने कुछ जमीन दान में दी थी, जिसका असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा सन 1950 में एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उसमें लिखा था कि अब आप अदालत की किसी भी डिग्री के दायरे में अथवा किसी और प्रकार से अपने खाते या किसी भी हिस्से से बेदखल नहीं होंगे। उस दौर में भी हमारा लगान आधा कर दिया गया था और ये भी कहा गया था कि जब जमींदारी कानून खत्म होगा और भारतीय कानून लागू होते ही सभी भूमिधर हो जाएंगे। इस भूमि से हम और हमारे पूर्वज अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग पीड़ितों की जमीन को जबरदस्ती हथियाना चाहते हैं। पीड़ित तनिया का आरोप है कि कुछ दबंगों ने उनकी जमीन पर 2017 में लेखपाल से हमसाज होकर कब्जे कर लिए, जिसके बाद उसने सभी पर 420 का मुकदमा दर्ज कराया है। गाटा संख्या 829-905 अदालत से जीत चुकी है। अब कुछ और दबंग हल्का लेखपाल से हमसाज होकर पीड़ित की जमीन के गाटा संख्या 829 पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत पीड़िता ने जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। इसके बाद जांच करने थाना समाधान दिवस में पहुंचे राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पीड़ित ननिया की कोई फरियाद नहीं सुनी। थाने में दुखी होकर पीड़ित महिला ने न्याय नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाने की बात कही। राजस्व विभाग से जुड़े लोगों पर दबंगों से हमसाज होने का भी आरोप लगाया गया। जी, मामला क्या है सर? असल में हमारे दादा परदादाओं को ये जमीनें जिम्मेदारों के समय में इन लोगों ने दान में दी थी, क्योंकि हमारे दादा परदादा इनका वहाँ पर काम करते थे, तो इन लोगों ने जमीनें दान में दी थी। तो उसके बाद में सन 1950 में गवर्नमेंट ने, कमिश्नर साहब ने ये जमीनें हमें श्रेणी 1 में कर दी थी कि आप कुछ भी कर सकते हो, ये जमीनें तो आप ही की हैं। हाँ, मगर अब आकर के गवर्नमेंट ने पता ना कौन सी प्रक्रिया करी, लेखपाल ने, एसडीएम ने, सब ने मिलकर के, कानूनगों ने मिलकर के ये प्रक्रिया बनाई कि ये जमीन जो है इनकी श्रेणी 3 की ग्राम समाज घोषित कर दो और इसे खत्म करवा दो, इनके नाम से, इनका नाम नष्ट कर दो। ये किस बात को लेकर के हुआ है ऐसा? क्या आपसे कोई मांग की हुई थी किसी तरह की? जी जी जी, क्या हुआ? इन अधिकारियों ने हमसे पैसे की मांग करी थी, लेकिन साहब हम गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसे देते। प्रदर्शन किया है आप लोगों ने? हमें तालाब के बारे में कुछ कहने थे। क्या कहना है आपके? कि हमारा तालाब हमें चाहिए। आपको चाहिए? हाँ। कितने समय से आप अपने तालाब के लिए हमारा तो सरकार से? बहुत दिन से लड़ रहे। 50 साल हो गए। तो ये पहले आपके नाम से कटा हुआ था पट्टा क्या? पति के, पतिदेव के आपके? अच्छा, क्या नाम? क्या हुआ? पॉपीराम। पॉपीराम। तो अब क्या समस्या है इसमें? अब हमें चाहिए आप? हाँ। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या परवरिश करेंगे? हमारे घर नहीं, कुछ नहीं। हम जिस तालाब में कट के खा पी रहे हम लोग, और हमारे पास और कुछ नहीं सारा हुआ। उस पट्टे से अलावा और कुछ नहीं। तो अब आकर क्या अधिकारी उस पट्टे को छीनना चाहते हैं किसी? हमारा विवाद यह है कि जो हमारे साइड 3 के तालाब घोषित कर रहे हैं सरकार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये पुराने ज़माने से, पुराने बड़े बूढ़ों के जरिए जो पुराने जिम्मेदार होते थे, वो अपनी ज़मीनें गरीब लोगों को आसामी बना करके दे दिए करते थे। उनसे लगान वसूल करते थे और उनसे जो खाने की सामग्री होती थी वो ले करते थे, उस शर्त पर वो ज़मीन देते थे। सन 1950 का ये हम पे सर्टिफिकेट है, इसमें हम उस ज़मीन को भूमिधर भी हो चुके हैं और मालिकाना हाँ है आप? जी, मालिकाना हैं हम। अब सब ये सरकार जो हमें इससे बेदखल कर रही है, हमें कृपया करके बेदखल ना करके हमें वो ज़मीन दिलवाई जा जो हमारी दादा लाई ज़मीन है। तो क्या किसी तरह को नक्शे का भी विवाद है? जी, नक्शे का विवाद ये है कि एक ही नक्शा 3 जगह दर्शाया जा रहा है। 2013 के नक्शे को देखते हैं तो वो नक्शा ये सर, ये जो ज़मीन का मामला है, ये जमींदारी के टाइम पे ये यहाँ के जो जमींदार लोग थे, इन्होंने इस भूमि को, जो हमारे मछुआ समुदाय के लोग हैं, हमारे कश्यप समाज के लोग हैं, इनको ये ज़मीन दान में दी थी। ये कभी शासन हुआ करता था, ये तो ये कानून था उस टाइम कि जमींदार लोग जो है का, जो हमारे गरीब वंचित लोग थे, जो उनके यहाँ काम करते थे, उनको ये ज़मीन दान में दी जाती थी जीवन जी जी जी, क्योंकि जो कहीं ना कहीं वे लोग इनसे जुड़े हुए थे, वो उनसे जुड़े हुए थे। राजा प्रजा से, प्रजा राजा से, आज भी है।
तो उस टाइम जो एडीएम हुआ करते थे, उन्होंने एक कागज दिया है इन्हें। मैं शासन को दिखाना चाहता हूँ कि वो कागज आज भी जो बेचारे 50 साल से इस कागज को मतलब जो है का समेट बैठे हैं, लेके घूम रहे हैं। हाँ लेके घूम रहे हैं। और उन्होंने ये लिखा था कि ये जो उस टाइम ये जो मामला है, ये आपकी जमीन जो है जैसे ही ये शासन प्रशासन का मामला खत्म हो जाएगा, ये जमीन आपकी जो भूमिधर हो जाएगी।